हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था प्रकाश। और प्रकाश क्या करता था कि लोगों के फैसले किया करता था। उसकी गांव में काफ़ी इज्जत थी, लोग उसकी बात को काफ़ी मानते थे। तो एक समय में क्या होता है कि उसको शुरू में हुक्का पीता है, उसके बाद बीड़ी, फिर सिगरेट, इस तरह से व्यसन बढ़ता चला जाता है उसका। फिर चर्च, अफीम, इस तरह के शौक करने लग जाता है और लास्ट में आकर के वो दारू पीने शुरू कर देता है। तो जो इस तरह के नशे करने वाले लोग होते हैं उनके लगभग दोस्त ज़्यादा होते हैं। तो अब होता क्या है कि जब वो नशे की लत उसको लग जाती है और इस तरह से गांव में काफ़ी लोग दारू पीने लग जाते हैं, तो कुछ पंडित लोग इकट्ठे होकर के और कुछ सज्जन व्यक्ति इकट्ठे होकर कहते हैं कि भाई ये दारू बंद करनी चाहिए। अब गांव के बाहर ठेका था दारू का, शराब का, तो वो ठेका बंद करना चाहिए और हमें ऐसी मेजोरिटी बनानी चाहिए जिससे कि लोग जागरूक हों और दारू पीना बंद कर दें। अब यही सब सोच करके जो पंडित और सज्जन लोग थे वो ठेके के बाहर जा कर के खड़े हो जाते हैं और जो लोग दारू लेने के लिए जाते हैं उनको खूब शर्मिंदा करते हैं जिससे कि लोग दारू ना पिए और जागरूक हो जाए। अब जैसे जैसे शाम होती है, जो प्रकाश है, प्रकाश के जो साथी हैं वो साथ में बैठे हुए हैं और सभी कहते हैं भाई ठीक है, अब तो शराब पीनी चाहिए। तो प्रकाश देखता है तो उसके पास घर में कोई बोतल नहीं होती शराब की। तो वो रामू को बुलाता है, अपने नौकर को बुलाता है और कहता है, रामू तुम ठेके पर जाओ जाओ और जा कर के शराब लेके आओ। अब रामू वहाँ से चला जाता है शराब लेने के लिए। तो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है काफ़ी भीड़ इकट्ठी वहाँ पे हो रखी है और जो सज्जन और पंडित लोग हैं वो जो दारू पीने वाले लोग हैं उनको दारू नहीं लेने दे रहे, तो उनको वापस कर रहे हैं। तो अब रामू भी वापस आ जाता है और आकर के सारी बात प्रकाश को बता देता है। अब प्रकाश कहता है कि ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है जो मुझे रोक पाए। मेरी बहुत ऊंची जगह तक पहुंच है और मैं दारू जरूर लेके आऊँगा। अब वो खड़ा होता है और अपने 3 दोस्तों के साथ वो जो ठेके वाली गली है वहाँ पे पहुँच जाता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उनको समझाते हैं उधर मत जाओ और उधर बहुत खतरा है, तुम्हारी बेइज्जती हो सकती है। लेकिन प्रकाश नहीं मानता। वो फिर वहाँ पे जो गली है उसके अंदर जाने लग जाता है। तो वहाँ पे कुछ पंडित होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो प्रकाश के 3 दोस्त हैं उनको चन्नामृत देते हैं और प्रसाद देते हैं और समझाते हैं कि दारू पीना अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से अब प्रकाश को भी वो चन्नामृत और प्रसाद देने लग जाते हैं, लेकिन प्रकाश नहीं लेता और वो गली के अंदर चला जाता है जहाँ पे ठेका होता है। और वहाँ जा कर के क्या देखता है कि जो ठेके पे दारू देने वाला इंसान है वो वासिया ले रहा है और वो देख रहा है कि कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। तो वो प्रकाश को देख करके खुश हो जाता है और एक बोतल निकाल करके प्रकाश को दे देता है और पैसे ले लेता है। अब प्रकाश दारू लेकर के वहाँ से जैसे ही चलता है तो गली के अंदर ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए रहते हैं, तो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेर करके प्रकाश की बेइज्जती करने लग जाते हैं। अब प्रकाश को मारने के लिए भी दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ पुलिस के लोग होते हैं, वो उसको बचा लेते हैं, बचा करके उसको घर जाने देते हैं। अब प्रकाश जब घर जाने लग जाता है तो उसके जो 3 दोस्त हैं वो भी साथ में जाते हैं। घर जा कर के ये लोग वहाँ बैठते हैं और प्रकाश मन ही मन सोचता है कि आज तो मेरी बहुत बेइज्जती हुई। गांव में बहुत इज्जत थी, इज्जत से लोग बोलते थे और
आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है सिर्फ इस शराब के कारण, फिर भी वो कहता है नहीं हम ज़रूर पिएंगे और ढक्कन खोल के बैठ जाता है। लेकिन उसके जो 3 दोस्त हैं वो आपस में कसम खा चुके होते हैं कि हमें आज से शराब के हाथ नहीं लगाना और पीना भी नहीं है। तो अब उनके सामने जो प्रकाश है वो गिलास में दारू डालने लग जाता है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं। अब ये सबका हाथ पकड़ के प्रकाश सबका हाथ पकड़ के उनके हाथ में गिलास थमाना शुरू कर देता है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं और प्रकाश के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भैया हम कान पकड़ते हैं, आज के बाद दारू नहीं पिएंगे, क्योंकि इसको पीने से हमारे धन की नष्ट हुआ है और हमारा शरीर भी बेकार हुआ है और इससे पूरे गांव में हमारी बदनामी है, इसलिए हम आज से कसम खाते हैं ये दारू नहीं पिएंगे। तो प्रकाश कहता है हाँ ठीक है मत पियो। तो वो लोग सब उठ के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन प्रकाश दारू पीने लग जाता है। अब वो एक ही घूंट भरता है तो उसे अंदर से उसकी आत्मा कहती है कि जब इस तरह के जो छोटी जाति वाले लोग हैं वो कसम ले सकते हैं, वो गरीब गुरबा लोग हैं वो कसम ले सकते हैं, और मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, इज्जतदार इंसान हूँ, तो मैं क्यों नहीं कसम खा सकता इस दारू को छोड़ने के लिए। वो तुरंत उठता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है और वो जो दारू की बोतल है उसको ले जा करके वो किसी पत्थर में मार के फोड़ देता है और इस तरह से प्रकाश भी कसम खा लेता है कि मैं भी आज के बाद दारू नहीं पीऊँगा। तो इस तरह से उसका जीवन बड़े सुख और आनंद से बीतने लग जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।